Hello students, today we will discuss the 7th chapter of class 7th. The chapter name is Iterative Statement in Python. In the previous chapter, you reviewed the basic concept of Python, its functions, ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स. इसके पहले वाले चैप्टर में आपने पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में यानी उसके फंक्शन, ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द इटरेटिव स्टेटमेंट. इस चैप्टर में आप इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे. इन अ प्रोग्राम देयर आर सिचुएशन व्हेन वी हैव टू रिपीट वन और मोर स्टेटमेंट मैनी टाइम्स. एक प्रोग्राम में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें एक या कई स्टेटमेंट को रिपीट करना होता है. दिस रिपीटिशन कैन बी कैरीड आउट यूजिंग लूप्स इन अ प्रोग्रामिंग. ये रिपीटिशन प्रोग्रामिंग में लूप से लाई जाती हैं. Let us understand the concept of loop with the help of real life example. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लूप के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं. सपोज योर इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्ट यू टू रन एंड टेक 5 राउंड ऑफ अ प्ले ग्राउंड टू वार्म अप. सोचिए कि आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको प्ले ग्राउंड के 5 राउंड लगाने के लिए कहा है, वार्म अप होने के लिए. बिफोर यू स्टार्ट रनिंग यू फिक्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. आप दौड़ने से पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करेंगे. ऑन रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन यू कंप्लीट 1 राउंड. आपका एक राउंड उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कंप्लीट हो जाएगा. देन यू टेक द सेकेंड राउंड एंड सो ऑन. फिर आप सेकेंड राउंड लेंगे और इसी तरीके से आप आगे भी करते रहेंगे. दिस वे यू कीप ट्रैक ऑफ नंबर ऑफ राउंड्स until the process of taking rounds get completed. आप ये तब तक करेंगे जब तक आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता. Now let us analyze the above example using programming to understand looping. अब इसी एग्जाम्पल को आप प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप लूप को समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस से द कंट्रोल वेरिएबल इज सी. इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या है? सी है. इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टेकन द इनिशियल वैल्यू सी एज 0. इस एग्जाम्पल में हमने सी की इनिशियल वैल्यू क्या ली है? 0 ली है. व्हेन यू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड द वैल्यू ऑफ सी बिकम 1. जब आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी. आफ्टर सेकेंड राउंड इट्स वैल्यू बिकम सी इज इक्वल टू सी प्लस 1. यानी जब आप सेकेंड राउंड होने के बाद इसकी वैल्यू सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 हो जाएगी. ये देखिए सेकेंड राउंड इसका कंप्लीट हो गया है तो ये सी प्लस 1 हो जाएगी और फिर 1 + 1 2 एंड सो ऑन. इसी तरीके से आगे भी होती रहेगी. दिस वैल्यू विल गेट इंक्रीमेंटेड ईच टाइम द प्रोसेस रिपीट. ये वैल्यू हर बार इंक्रीज होगी जब तक आफ्टर इंक्रीमेंटेड द कंट्रोल वेरिएबल सी will be checked against the maximum number of repetition which is 5 in case. जब तक C का रिपीटेशन 5 टाइम नहीं हो जाता तब तक ये रिपीट होती रहेगी. मतलब कि ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा जब तक C की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा. यानी कि ये प्रोसेस ये पूरा ये चलता रहेगा जब तक कि C की वैल्यू 5 नहीं हो जाती. लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. ये देखिए इस फ्लो चार्ट से आप इस एग्जाम्पल को ये समझ सकते हैं. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द लूप टेक्निक इन प्रोग्रामिंग इज दैट it reduce the number of instruction and also the memory space. लूप का एडवांटेज प्रोग्रामिंग में ये है कि ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिड्यूस करता है और मेमोरी स्पेस को भी.
Iterative statement. The statement that keep repeating themselves as long as the given condition is true are called iterative or repetitive statement. ऐसे स्टेटमेंट जो कि तब तक रिपीट होते हैं जब तक दी हुई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, उन्हें इटरेटिव स्टेटमेंट या रिपीटिटिव स्टेटमेंट कहते हैं. As soon as the condition become false, the loop terminate. जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. These are also called looping statement और simply loop. इसे क्या कहते हैं, looping statement कहते हैं या simply loop कहते हैं. An iterative statement in based on 3 values. Iterative statement 3 values पे बेस होती हैं. स्टार्ट वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू, अ टेस्ट कंडीशन यानी ये c इज़ लेस देन इक्वल टू 5, अ स्टेप वैल्यू यानी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड यानी c+1. ये देखिए ये इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये इसकी हो गई, ये स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, ये इसकी टेस्ट कंडीशन हो गई और ये इसकी क्या हो गई, स्टेप वैल्यू हो गई. जब ये पूरी ये तीनों पूरी ये कंप्लीट कर लेगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक कि इसकी कंडीशन जब तक ये 5 टाइम्स इसमें यहाँ पे दिया हुआ, जब तक ये 5 टाइम्स नहीं हो जाता तब तक ये लूप ये चलता रहेगा. ओके स्टूडेंट्स. और जब ये कंडीशन जब ये फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा. Every loop work with the help of a variable known as control variable. जो सभी लूप वेरिएबल की हेल्प से वर्क करता है जिसे कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं. द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज असाइन एट द बिगनिंग ऑफ द लूप. कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू लूप के स्टार्टिंग में ही असाइन कर दी जाती है. देन द फाइनल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल इज स्पेसिफाइड एंड फाइनली द स्टेप वैल्यू ऑफ the control variable is defined, that is it is either incremented or decremented by the given value at each step to reach the final value. फिर कंट्रोल वेरिएबल की फाइनल वैल्यू स्पेसिफाई की जाती है और अंत में कंट्रोल वेरिएबल की स्टेप वैल्यू डिफ़ाइन की जाती है, जो कि हर स्टेप में फाइनल वैल्यू या फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए या इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड होती है. या तो इंक्रीमेंटेड होती है ये या डिक्रीमेंटेड होती है फाइनल वैल्यू तक पहुंचने के लिए. इन पाइथन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट. पाइथन में कितने टाइप्स के इटरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, 2 टाइप्स के. फर्स्ट है फॉर, सेकेंड है वाइल. फॉर लूप. द फॉर लूप इज़ यूज्ड व्हेन वी आर श्योर अबाउट हाउ मेनी टाइम्स अ लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट. फॉर लूप तब तक यूज़ किया जाता है जब तक हम श्योर हों कि लूप बॉडी कितने टाइम एग्जीक्यूट होगी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिनेट लूप. इसे डेफिनेट लूप भी कहते हैं. इन पाइथन द वर्किंग ऑफ फॉर लूप इज़ बेस्ड ऑन वेरियस ऑपरेशन एंड फंक्शन. पाइथन में फॉर लूप बहुत सारे ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस पर बेस्ड होता है. द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग फॉर लूप. फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर है, फिर वेरिएबल है, फिर सीक्वेंस है. ये देखिए ये है फॉर लूप, ये इसका ये देखिए एग्जांपल है, ये है फॉर लूप, ये है इसकी इनिशियल वैल्यू x इज़ इक्वल टू 0, इसको कहते हैं ये फाइनल वैल्यू, आप समझ सकते हैं, ये है स्टेप वैल्यू. नेक्स्ट आपका आता है मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर प्ले an important role in controlling the working of a loop.
लूप के वर्क को कंट्रोल करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर इम्पॉर्टेंट होते हैं. देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स. यहाँ 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, इन एंड नॉट इन. आउट ऑफ दीज इनमें से द इन ऑपरेटर प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन अ वर्किंग ऑफ लूप. जो इन ऑपरेटर है ये लूप के वर्क में अच्छा रोल प्ले करता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लेट अस अंडरस्टैंड इन मेंबरशिप ऑपरेटर. इन मेंबरशिप ऑपरेटर को अंडरस्टैंड करते हैं. द इन ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ अ गिवन वैल्यू एग्जिस्ट इन सीक्वेंस और नॉट. इन ऑपरेटर चेक करता है कि जो वैल्यू दी है वो सीक्वेंस में है या नहीं. इट इवेलुएट टू ट्रू इफ इट फाइंड द वैल्यू इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस एज इट रिटर्न फॉल्स. ये ट्रू में इवेलुएट करता है तब जब दी हुई वैल्यू सीक्वेंस में हो, नहीं तो ये फॉल्स कर देता है. जैसे कि ये देखिए इसके एग्जांपल से, if you want to check whether the number 10 is present in a given sequence of number 1 2 3 10 executed the following code. अभी देखिए इनमें देखिए दिया हुआ 1 2 3 और ये 10, ये हमारी ये प्रोग्रामिंग है. अब हमने इसमें क्या दिया, इसमें जब हमने इसमें आउटपुट दिया तो यहाँ पे ट्रू लिखा. ट्रू को क्यों यहाँ पे हुआ? इन द above example the programming in example the program checks whether the number 10 exists in the given list or not. 10 इसमें लिस्ट में है या नहीं है, तो 10 क्या है, इस लिस्ट में है लिखा हुआ. इफ़ यस, अगर है तो ये इन ऑपरेटर क्या करेगा, इन ऑपरेटर जो रिटर्न कर देगा वैल्यू को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा. देखिए इसलिए यहाँ पे ट्रू दी हुई है कंडीशन. अगर यहाँ पे 10 नहीं होता तो यहाँ पे क्या करता, ये फॉल्स कर देता. जैसे कि इस वाले में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली इफ़ यू वांट टू चेक द वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ प्रेजेंट इन द गिवन लिस्ट और नॉट. यानी इसमें यूज़र ने देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ था, तो अब ये देखिए 20 इसमें जो इन ऑपरेटर है इसमें देखिए 20 वैल्यू है, तो इसने क्या किया, इसमें आउटपुट में क्या दिया, यहाँ पे ट्रू दिया. लेकिन अब सेकंड टाइम जब यूज़र ने एंटर किया तो इसने क्या किया, सेकंड टाइम 67 यूज़र ने एंटर किया, तो तब इसमें आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि इसमें 67 नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसमें है यूजिंग इन मेंबर ऑपरेटर्स विद फॉर लूप. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. आप इस एग्जाम्पल में देखिए फॉर लूप हमने लगा दिया, तो ये आई वेरिएबल इनके अंदर ये सब लिखा है. प्रिंट क्या होना चाहिए, आई, यानी आई के अंदर ये सारे फॉर लूप में होने चाहिए. यानी फॉर लूप में आप ये देखिए ये सीक्वेंस वाइज, ये देखिए 10 20 30 40, ये एक सीक्वेंस वाइज आपका ये प्रिंट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.